आज का मेरा फंडा स्टॉक है आईएफबी इंडस्ट्रीज और इस स्टॉक पे यहां से मुझे लगता है कि आपको करीब 450 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। इस स्टॉक को अगर आप देखें तो करीब 500 रुपए से आपने इसमें गिरावट देखी और ये निचले स्तरों तक आपको आता हुआ नजर आया पिछले मुश्किल से एक महीने के अंदर। लॉकडाउन का असर था, जाहिर है दुकानें बंद हैं तो ना तो कोई एसी खरीद रहा है ना कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक दुकानें खुल रही हैं। अच्छी बात यह है कि जो फीडबैक शुरुआती तौर पे आ रहा है सूत्रों से, जो हमें जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जो व्हाइट गुड्स हैं, कंज्यूमर अप्लायंसेस हैं, इनकी डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करने वाले। आपको अगर वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपको अपग्रेड करना ही है, या पुरानी मशीन खराब हुई है और ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान, तो जाहिर है कि आपको रिप्लेसमेंट लेना है और इसलिए आपको खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। और जो शुरुआत में हमने देखा कई जगह पे तो जो बड़े स्टोर्स हैं उनके बाहर लाइनें लगती हुई नजर आई। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत बड़े पैमाने पर इन तमाम होम अप्लायंसेस की खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि स्टॉक पर मेरी नजर पड़ी है। अब 30% की करेक्शन के बाद यहां से आपको एक एंट्री पॉइंट अच्छा मिला है, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में देखिए 14% का एनुअलाइज ग्रोथ दिखाई है। वॉशिंग मशीन में खासतौर पे फ्रंट लोडिंग में ये मार्केट लीडर है। हालांकि टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन भी ये 12% सालाना की दर से ग्रोथ दिखा रहा है, थोड़ी सी कम लेकिन वो भी अच्छी है। 12% सालाना का मतलब है कि आपकी 6 साल में सेल डबल हो जाती है। एसी में है, किचन फिटिंग में है और जाहिर है जिस तरह की गर्मी है आपको वहां पर भी एक अच्छी खासी डिमांड आती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों के दौरान। तो अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, सेल्स शुरू हो रही है, फैक्ट्री धीरे धीरे अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं, 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं, बाकी की 2 पे कामकाज जल्दी शुरू होगा। ये 2 दिन पहले अपडेट आया है जिसके लिए शोरूम्स खुलने का इंतजार था, जो अब आपको वहां पे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि यहां से इस कंपनी ने आपको पिछले 4 सालों में प्रॉफिट डबल करके दिया है। डेट फ्री कंपनी है। 857 रुपए, देखिए ये सबसे अहम बात है। इस समय आपको दिख रहा है कि 10% के सर्किट पे आ गया, 10% का ही सर्किट है, अनफॉर्चुनेटली 20% की जगह नहीं है। लेकिन अब आप अगर ये देखें कि 850 रुपए, 857 रुपए के इसके 52 वीक हाई हैं, तो वहां से ये अभी 50% भी नहीं है, उससे भी नीचे है। और इसकी लीडरशिप को, इसके ब्रांड्स को, इसके प्रोडक्ट्स को, इसकी साख को, इसके डिस्ट्रीब्यूशन डीलरशिप्स को, इसकी क्रेडिबिलिटी को कहीं से कोई धक्का नहीं पहुंचा है लॉकडाउन की वजह से। बल्कि कहा तो ये जा रहा है अल्पेश जी कि चूंकि काफी सारे जो माइग्रेंट्स वर्कर्स चले गए हैं अपने अपने गांव की तरफ, तो आने वाले दिनों में जिन लोगों को हाउस हेल्प थे, मदद थी मेड की, वो भी नहीं मिलने वाली। इसलिए इस तरह के अप्लायंसेस की डिमांड शायद ज्यादा होती हुई नजर आए, क्योंकि लोगों को खुद ही अपना काम करना पड़ेगा। तो इसका इंपैक्ट आप यहां पर शायद पॉजिटिव देखेंगे। हालांकि एक कॉन्ट्रा सोच है इस तरह के मुश्किल मामले में, लेकिन फिलहाल इन लेवल्स को देखते हुए मुझे लगता है कि काफी अच्छा मौका है। आपके टारगेट क्या होंगे? मेरा तो 450 का पहला टारगेट है, लेकिन देखिए 850 इवेंचुअली तो आएगा ही जिस तरह की ग्रोथ है। जी हाँ, बिल्कुल मैं समझ तो 450 का आपको जो दिया वो टारगेट ही मुझे शॉक और सरप्राइज करके गया है। बहुत ही छोटा सा टारगेट है। देखिए अगर इसको स्टॉक्स को हम थोड़ा सा एक बड़े फ्रेम के अंदर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन के लिए स्टॉक स्लोली तैयार हो रहा है। 200 से लेकर 500 तक की जो मूव दी थी उसके अंदर, उसके बाद में 330 से 350 की रेंज में वहां पर उसने बेस बनाया, जहां पर एक 50 दिन की मूविंग एवरेज का पूरा सपोर्ट दिया है। और इन सारे बेस के अंदर आप देखेंगे तो उसने एक भी दिन 50 दिन के मूविंग एवरेजेस को तोड़ा नहीं है। और आज जिस हिसाब से वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ में स्टॉक बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि 1 से 2 सत्र और सर्किट लग सकती है। जो इनिशियल टारगेट पहले जो बैठेंगे टेक्निकल के हिसाब से वो 500 है। 500 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक सस्टेन हो जाएगा, आपको 600 तक के लेवल बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर जिस हिसाब से आपने कहता है 850 तक के लेवल जो ग्रोथ है, मुझे लगता है कि ये क्वाइट पॉसिबल है। शैल जी। तो हाँ प्रदीप जी, मैं आपको आईएफबी के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रा बात बताना चाह रहा था। जो आपने वॉशिंग मशीन की बात करी, उससे मेरा बड़ा ज़बरदस्त दोस्ताना रहा है पिछले 2 महीने से। मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई इस बारे में। और फिलहाल तो आपके सामने 10 का सर्किट लग ही चुका है, 10% का सर्किट आईएफबी इंडस्ट्रीज़ पर। लेकिन आपकी बात सही है, प्रोडक्ट इनका बहुत शानदार है। और मैं साथ ही साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। जितने भी लोग घरों में रहे हैं, मेरे ख्याल से जैसे ही आपको ये लॉकडाउन खुलता हुआ दिखेगा, एक और चीज़ की आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, उसका नाम है डिश वॉशर। और वो आईएफबी बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। इन दोनों की सेल आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी। सन 2020 में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्राउन गुड होगा वो डिश वॉशर होगा।
और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जितने भी मैरिड मैन हैं वो बहुत खुशी खुशी इसको घर में वेलकम करेंगे, क्योंकि जो पिछले 3 महीने का एक्सपीरियंस रहा है वो ये बताता है कि भाई डिश वॉशर घर में बहुत आवश्यक है। तो ये मेरा सीख रही है पिछले 2-3 महीने की। और IFB इंडस्ट्रीज 10% आपके सामने ऊपर है। सुबह से एक शानदार स्टॉक चल रहा है जॉनसन कंट्रोल हिटाची। यहाँ पर भी ज़रा एक बार नज़र डालिए। ये स्टॉक सुबह से ही एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था। तो जितने भी इस थीम के स्टॉक्स हैं, जैसे एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन मेकर्स या ब्राउन गुड मेकर्स, वहाँ पर आपको एक अच्छी लहर आती हुई दिखेगी। मेरे ख्याल से फूरिया साहब से एक राय ले लेते हैं जॉनसन कंट्रोल पर। ये स्टॉक आपके सामने जो चल रहा है वो फिलहाल 2340 के आसपास चल रहा था। जी हाँ, और इसमें दिन का लेवल आपने उच्चतम देखा है लगभग 2400 रुपये। फूरिया साहब, हर तरीके की आपको एवरेज यहाँ पर आज खत्म होती हुई दिख चुकी है और स्टॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक हरा नीला आसमान है। बताइए क्या राय रखते हैं? 2340 के आसपास आपके सामने जॉनसन कंट्रोल ट्रेड कर रहा है। सिंपल ट्रेड में यहाँ पे कहना चाहूंगा 2300 से 2340 के बीच में एक्यूमुलेट करिए, 2200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए फॉर द टारगेट ऑफ 2600 अगर ये लेवल को निकलता है तो मुझे लगता है कि इसके बाद में स्टॉक्स के अंदर एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर सिमिलर वे से हम देखें तो स्टॉक्स ने अपना 200 दिन का जो डीमा है उसको काफी कुछ रिस्पेक्ट किया है और उसी के पास में उसने एक डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन बनाई है। एक अच्छा खासा फॉर्मेशन यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है और ऊपरी तरफ का ये ब्रेकआउट आने का आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जितना ये स्टॉक 2400 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखेगा, इसके अंदर जो बाइंग फॉलोअप है वो फिर से आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे ये करंट लेवल पे बहुत ही एक अच्छी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। 2200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके डेफिनेटली आप स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं।